राधे राधे भक्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनमोहन क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 14वां अध्याय सुनाऊंगी। देवऋषि नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव ने अपने घर को प्रस्थान किया, तब नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया, किस प्रकार प्रभु ने जन्म के बारे में पता चला और कैसे नंदलाल बाबा ने उनका जन्मोत्सव को मनाया। आप ये सारी कृपया करके हमें बताइए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने किस प्रकार किया। प्रभु उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रासमंडल कैसा था, वह सब भी बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद जी ने कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था कि श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था, यह सब हमें बताइए। हम सारा सुनना चाहते हैं। यह सुनने की हमारे मन में बहुत इच्छा है। तब श्री हरि से श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्र में काव्य पद पर नया प्रतीत होता है। प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश है, इसलिए उनके ही समान महान भी हैं, इसलिए आप उनका भी वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कुर्म, धर्म में नर तथा कार्तिज्ञ ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और ना वेदी जानते हैं, फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं। शुकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य यह भी श्री कृष्ण के अंश हैं, और अन्य कितने ही अवतार जो श्री कृष्ण की कला मात्र है। फिर भी हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदानंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण का मुंह देखा था। वसु ने श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतरित हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वह सती साध्वी यशोदा हुई हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्र की रोहिणी बनकर इस भूतल पर प्रकट हुई थी। उनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के पास मैं ही गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने कठिन तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वसु दंपत्ति तपस्या में लीन रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवंश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें ही प्रवेश करने को तैयार तत्पर हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतरित होकर गोलोक में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना चाहिए, अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्म देवी बोली, हे यह आकाशवाणी सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर फिर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया है। अब देवताओं के लिए परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र भी सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने के में देर होने पर अदिति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कद्र को श्राप दे डाला कि वे स्वर्गलोक को त्याग कर मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएं। इस बात को सुनकर कद्र ने भी अदिति को श्राप दे डाला कि वो जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्र को और सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल
का दर्शन प्राप्त करोगी। फिर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी भी इच्छा पूर्ण की और उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्र ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता अर्थात श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुने, यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया है। अब अनंत अप्रेम्य और सहस्त्र मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत भी सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या भार्या थी अर्थात पत्नी थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्ण की रक्षा करने के लिए गोलोक में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण वहां से उन्हें भागना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल ही कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान गौर थी और वह बालक साक्षात ईश्वर था। उस बालक के मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा और प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से ही देवताओं में महान आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुंदुभी, आनक और मरज आदि दिव्य बाजे बजने लगे। आनंद मगन हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। फिर नंद का हृदय भी हर्ष से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया और बालक की नाल कटी और उसे स्नान कराया। समस्त आभूषणों से आविभूषित गोपियां अब जय जयकार करने लगी। अपने पुत्र का उत्सव तो हर कोई मनाता है, लेकिन नंद जी ने बड़े आदर के साथ उस पराये पुत्र के लिए भी महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक भरपूर धन का दान किया। तरह तरह के द्रव्य, सिंदूर और तेल का आदि का दान किया। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा जी के तप का प्रसंग कह सुनाया, हलदर के जन्म की कथा कही और रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभीष्ट है वह नंद पुत्र उत्सव के बारे में बताता हूँ। कैसे हमने श्री कृष्ण का पुत्रोत्सव मनाया। जरा स्थान का निवारण करने वाला श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णव का जीवन है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में लाकर रख दिया। उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले ही कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजय पूर्णमंगल में सूतिकागार में नंद और यशोदा जी ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। वह नगन बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उस बालक का मुख शरद काल की पूर्णिमा की चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को भी छीन लेते थे। वह कभी रोता तो कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों के धूल के कारण लगे हुए उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणावृंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर धाय के ठंडे जल से उस बालक को नहलाया और उसके नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। वज्र की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह जा गई और अपने ही घर को नहीं गई। नंद जी ने वस्त्र सहित स्नान करके फिर धुली हुई धोती और चादर धारण कर ली। फिर खूब प्रसन्न होकर परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनसे मंगल पाठ करवाया, तरह तरह के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान
दिया। फिर नंद जी ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया, उत्तम रतन, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने तिलों के साथ पर्वत सोने के 100 ढेर, चांदी धान्य की पर्वत राशि, वस्त्र सहस्त्र, मनोरमे, गोमें, दूध, दही, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी हुई पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। मंत्र मनुष्य और बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगा दिया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगल में हरि नाम का कीर्तन कराया और देवताओं की पूजा भी करवाई। युवती और बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंदराय जी ने उनको भी तरह तरह के धन और रतन दिए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, उन जिनकी वाणी सदा सत्य रहती थी, हाथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके सामने अपनी अपनी विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उस उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्रित करके अपने पुत्र का उत्सव मनाया। ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। वह बालक फिर नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। मुने महानंद के पुत्र उत्सव में हमें बहुत मजा आया। हमने देखा कि तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए गए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद जी यहीं पर उस हर घर में हर्षपूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी कि ओ मूर्ख, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल तो धरती पर उत्पन्न हो ही चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रु भूत बालक को नंद जी के हाथों में दे दिया है। उनकी कन्या लाकर तुम्हें सौंप दी है। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतरित हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हरेंगे। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी संकलित हुआ या मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उसी गर्भ से शेष के अंश भूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र, यह दोनों तेरे काल हैं। इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता हो गई। उसने अनमने होकर भोजन भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेमी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिश नरेश ने भरी सभा में उस प्रकार कहा। कंस ने कहा, हे पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से भरकर शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। तुम के समान तेजी से चलने वाली माया शस्त्र में निपुण और योगिनी हो, इसलिए माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां शीघ्र जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर कहीं भी जाने के लिए और सभी प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में मौन हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने एक परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान प्रकाशित हो रही थी। तरह तरह के आभूषणों से वह सुसज्जित थी। मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पास पूर्ण धारण किए हुए थे। उसकी ललाट में कस्तूरी की बेदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। वज्र में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर नजर डाली तो दुर्ल और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा जी ने दिव्य प्रस्त्र
अर्थात पत्थरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील, मरकत और पद्म पर्ग मणियों से उस भवन की शोभा बड़ी ही दिव्य हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चरित्र शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। मोती, मणिक के पारसमणि और रतन आदि वैभव से घिरे हुए उस भवन में स्वर्णमयी बड़ी भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौवें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां पर विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से होता था। तरह तरह के कार्यों में लगी हुई सुंदर दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश में धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए अब नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देखकर वहां की गोपियों ने उसका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, यह कहीं कमलालयी लक्ष्मी या फिर साक्षात दुर्गा जी ही तो नहीं जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए पधारी है। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया, वह पैर धोने के लिए जल अर्पित किया और पूतना ने भी अब सभी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। फिर सुंदरी मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पादजल ग्रहण किया। तब सभी गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ आने का तुम्हारा कारण क्या है? यह तो बताओ। उन गोपियों की बातें सुनकर वह भी मनोहर वाणी में उनसे बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैंने संदेहवाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यही सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभिष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंदनंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम कराकर उसे ब्राह्मण की गोदी में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पूतना ने और उस सुखपूर्वक बैठकर उस नन्हे से शिशु के मुख में अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली कि हे गोप सुंदरियों, तुम्हारा यह सुंदर बालक तो अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण अब उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिले हुए दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही देखते उस बालक को त्याग दिया। मुने वह प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर पड़ी। उसका आकार, मुख सब अब बड़े विकराल दिखाई देने लगे। वह मुंह के बल पड़ी पड़ी हुई थी। फिर वह शीघ्र ही रतनसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर चली गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद सभी ओर से घेर कर बैठे हुए थे। उनके हाथों में लाखों चवर ढुरा रहे थे। वे लाखों गुणों से युक्त दिखाई दे रही थी। वह विमान बहुत ही सुंदर था, कमल शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे हुए थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं हैरान हो गई। कंस भी वे सारा समाचार सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मुने यशोदा मैया अपना बालक को गोद में उठाकर जब उसे दूध पान कराने लगी, उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए फिर मंगल पाठ करवाया। फिर नंदराय जी ने भी बड़े आनंद से पूतना की देह का दाह संस्कार करवाया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन सी पुण्यवती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके ही परम धाम को चली गई? नारायण बोले, देवर्षि राजा बलि के यज्ञ में बामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रतनमाला ने उनसे
प्रति स्नेह, पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि अगर इस पुत्र के समान मेरा पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे अपने सीने पर लगा लेती। भगवान से उसका यह मनोरथ छिपा नहीं रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपान किया। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुने राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लगाया हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान ही गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अलावा भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे सामने वर्णन आरंभ करता हूँ। हरे कृष्णा। आज के माध्यम में बस इतना ही। इससे आगे की कथा सुनने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करिए। अगला अध्याय मैं कल सुनाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। राधे राधे भक्तों, धन्यवाद।